ग्रंथ जो है वो मायाबद्ध जीवों का द्वारा लिखा हुआ होता है, तो वो नगण्य, वो बेकार है। दूसरा है स्मृति ग्रंथ, ये मायातीत लोगों द्वारा लिखा जाता है, जैसे तुलसीदास, महर्षि व्यास जी, सुखदेव मुनि या सूरदास जी। ये स्मृति ग्रंथ है, ये मान्य ग्रंथ है, क्योंकि इसमें माया का मिक्सचर नहीं मिलेगा। और तीसरा है विनिर्गत ग्रंथ, वो है वेद। वेद में 1,00,000 मंत्र है, 1,00,000 श्लोक है, इसमें 80,000 तो कर्म कांड के, 16,000 मंत्र भक्ति कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान। संत लोग कहते हैं कि ये 16,000 ही जो भक्ति कांड के ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, ये भगवान के पटरानियां बनी थी कृष्ण अवतार। संसार में जो साधना कर रहे हैं वो उस जंगल वन के सन्यासियों से उत्तम है, क्योंकि संसार में विषयों के तालाब में कीचड़ में डूबने का भय, लेकिन उस वन में डूबने का भय नहीं। इसलिए यहाँ जो साधना कर रहा है वो उत्तम साधक है। दूसरी बात यह है कि जैसे तालाब में कमल का फूल खिला हुआ रहता है और जल से ऊपर उठा हुआ रहता है, उसी प्रकार से संसार में साधना करने वाला व्यक्ति संसार के दलदल से ऊपर उठा तो रहता ही है, और जैसे कमल जो है तालाब की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार से संसार में साधना करने वाले मनुष्य जो है वो संसार की शोभा बढ़ाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यः। भगवान कहते हैं कि लिप्यते न स पापेन पत्रमिमां वसा। जैसे जो स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है वह जल कमल के पत्ते के समान जल से लिप्त नहीं हो। जैसे कमल के पत्ते पर आप पानी डाल के देखिएगा, वो पानी लिप्त नहीं होता है, मिलता नहीं है पत्ते से, पानी वैसे का वैसे ही रहता है। उसी प्रकार जो स्वार्थ को त्याग करके जो साधना करता है वह मनुष्य पाप से लिप्त नहीं। भगवान ने कहा कि देखो ये शरीर एक रथ है या गाड़ी है, इंद्रियां जो हैं चक्के हैं, मन जो है स्टीयरिंग है, बुद्धि ड्राइवर है और आत्मा रथी है, पैसेंजर। तो इस बुद्धि रूपी ड्राइवर के द्वारा सीधे सीधे गाड़ी को हमारे पास लेकर, लेकिन संसार में आने के बाद जीव जो है थोड़े माया के चक्कर में पड़ के, माया को अपना मान के, साथी मान के, और बुद्धि थोड़ी नशे में हो गई। कोई शराब के नशे में हो गया है, कोई धन के नशे में हो गया है, कोई पद प्रतिष्ठा के नशे में हो गया है, तो मन रूपी जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा ढीला पड़ गया। ढीला पड़ जाने से क्या हुआ कि जो इंद्रिय रूपी चक्के हैं वो बेतहाशा इधर उधर भाग रहे हैं। अब पैसेंजर जो आत्मा है, रथी है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो लिहाजा वह इंद्रियां चारों तरफ अपने अपने विषयों में भाग रही हैं, लिहाजा उस गाड़ी को उलट देती हैं, अर्थात भगवान तक नहीं पहुंचने। ये इंद्रियां और मन जब तक धीरे धीरे इसको बस में हम नहीं करेंगे, जब तक इनके बस में हम रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, क्योंकि पराधीन व्यक्ति दुखी ही रहता है, स्वाधीन व्यक्ति ही सुखी होता है, स्वतंत्र व्यक्ति ही सुखी होता है, चाहे वो इंद्रियों मन के मामले में हो या संसार के मामले में। पराधीन कोई भी सुखी नहीं होता। दूसरी बात, गीता में भगवान ने भी कहा है कि जिसका मन मेरे पास हमेशा रहता है, उनके शरीर से अगर कोई पाप कर्म हो भी जाए तो वो लिखा नहीं जाता। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि यस नाहं कृतो भाव ना बुद्धरस लिप्यते हत्वापि सैमाम लोकान न हन्ति न निबध्यते। अर्जुन जब बोल रहे थे कि मैं सबको मारूंगा, पाप लगेगा, हेम लगेगा, फेम लगेगा, तो भगवान ने कहा कि देखो, जिनका मन हमेशा मेरे पास रहता है, जिनकी बुद्धि संसारिक कर्मों में लिप्त नहीं है, इनके अंतःकरण में कर्तापन का भाव ही नहीं, मैं करता हूं, उसके द्वारा तीनों लोकों के मारे जाने पर भी वह पाप से लिप्त नहीं है, उसको पाप का भागी नहीं माना जाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा मन यदि वहां हमेशा रह रहा है और मन के जुड़ने का ही फल मिलेगा। संसार में भी हम मन से ही जुड़े हैं, इंद्रियों में जुड़ने के सकते नहीं है, शरीर जड़ वस्तु है, बुद्धि डिसीजन लेती है, आत्मा जुड़ने न जुड़ने का कोई प्रश्न नहीं। जुड़ने का केवल एक ही माध्यम है, वो है मन। मन से हम संसार में जुड़े हुए हैं, उसी मन को फिर भगवान में जोड़ना है, इधर से उधर मन को ट्रांसफर करना है। ये आप लोग जानते ही हैं कि
भागवत में कहा गया है, कपिल भगवान ने अपनी माता जी जब पूछी है कि मुक्ति का उपाय बताओ, इन दुष्ट इंद्रियों को भोग देते देते मैं थक गई हूँ। ये दुष्ट इंद्रियां जो हैं विषय लालसा तृप्त होती ही नहीं, इनसे बचने का उपाय बताओ। तो कपिल भगवान ने कहा है कि माता जी, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही जो है बंधन मुक्ति का कारण। संसार में अनुरक्त होने पर बंधन का कारण होता है, परमात्मा में अनुरक्त होने पर मोक्ष का कारण बनता है। जो दुष्ट इंद्रियां संसार में लगी हुई हैं, उन दुष्ट इंद्रियों को तुम ईश्वर की तरफ ट्रांसफर करो और संतों का संग करो। संतों का संग जो है वो मोक्ष का खुला द्वार है। तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इंद्रियां और मन हमारे ऊपर डोमिनेंट रहेंगे। जब तक इंद्रियां अपने विषयों में भागती रहेगी तब तक तो सुखी होना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इंद्रियां जब संसार दिखाती रहेंगी तो मन उधर जाता ही है। आत्मा का संसार में कोई सब्जेक्ट ही नहीं। तो कहने का मतलब संसार का जो साधक है वो उस जंगल वनवासी साधकों से काफी अच्छा है। अब जो बात भागवत में, ज्ञान मार्ग में क्या होता है, कर्म मार्ग तो टोटली बेकार है। ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि आत्मज्ञान तो हो जाता है, अपने स्वरूप में आदमी आ जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग के अलावा माया निर्वृत्त नहीं होती। और माया निवृत्त नहीं होगी तो फिर दुख नहीं जाएगा और आनंद, मेन काम नहीं होगा। इसी बात को गीता में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा है कि सर्वधर्मान प्रत्यजमाम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे तुमको पाप मुक्त कर दूंगा। इसी बात को भागवत में भी भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि माम एक में शरणमत्मानम सर्वदहि नाम, माम एक में, केवल एक मेरी ही। बोल रहे हैं कि माम एक में शरणमत्मानम सर्वदहि नाम, या ही सर्वात भावे मया स्या है कुतो गया। केवल एक मेरी ही शरण में तुम आ जाओ उद्धव, मेरे शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओ, किसी भी चीज का भय तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो यदि हम मन से नहीं जुड़ते हैं तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हम ब्रह्म लोक तक भी पा जाते हैं तो वहां तक माया का अधिकार है, माया निर्वृत्त नहीं होती है। गीता में भगवान ने कहा भी है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पित्ते तु पुनते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक तक भी कोई पा जाता, सबसे उत्तम लोक ब्रह्म लोक है, इसको सत्य लोक भी कहा जाता है। ब्रह्म लोक तक भी कोई पा जाता है तो उसकी माया निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां तक भी माया का अधिकार है। ब्रह्म लोक पाने के बाद भी उसका दुख नहीं जाएगा और आनंद प्राप्ति में केवल मुझे पाकर ही आनंद प्राप्त हो सकता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, देवी हे सा, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये प्रबदन्ते माया में काम। अर्जुन, ये मेरी माया है, बड़ी बलवान है, बहुत दुस्तर है, बड़े से बड़े वीर भी इसको पार नहीं पा सकते, इसको वही पार पा सकता है जो मेरी शरण में आए। अब हम थोड़ा रामायण में चलते हैं, क्योंकि भक्ति ज्यादा जरूरी है, ज्ञान कम भी रहेगा तो चल जाएगा, भक्ति मस्त जरूरी। जब बाली को भगवान मारे हैं तो बाली भगवान से कहते हैं, धर्म हेतु अवतर ही गोसाई मार हूं मोहि व्याध की नाई। धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ है और मुझे व्याध की तरह मार रहे हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कौन नाथ मोहि मार। बस बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, कौन से अवगुण में आपने देखा कि मुझे मारा। तो वहाँ भगवान जो चौपाई बताए हैं उस चौपाई को आप लोग जानते हैं। भगवान कहते हैं कि अनुज वधु भगनी सुत नारी सुत कन्या समय चारी, यही दृष्टि बिलो कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। इसके बाद भगवान जो बोले हैं वो मेन बात बोले। भगवान कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावस कर ही न खाना। कहते हैं कि मूढ़, तुझे अतिशय अभिमान हो गया, तुम्हारी पत्नी बार बार बता रही थी वो भगवान है उनसे आप वैर मत लीजिए, लेकिन तुमने सुना नहीं। एक्चुअली मनुष्य के अंदर क्या होता है, ज्ञान के बात यहाँ आई, मनुष्य क्या होता है, अहम और मम, मैं और मेरा के कारण ममत्व उत्पन्न होता है, जिसको ममता कहते हैं, मोह कहते हैं। और इस मोह के कारण अभिमान उत्पन्न होता है और अभिमान से काम और लोभ उत्पन्न होता है। और ये काम और लोभ कहाँ जाके रुकते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं भी नहीं। और हमारे अज्ञान को भगवान भी डिगा नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि तेरे अज्ञान को मैं भी डिगा नहीं सकता, क्योंकि ये तेरा क्रिया, तेरा बनाया हुआ, मेरा दिया हुआ ही नहीं है कि मैं इसको दूर करूं।
ये जो अज्ञान का जो चादर ओढ़ के रखा हुआ है, इसको मैं भी नहीं दिखा सकता, मैं भी नहीं हटा। तो भगवान कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नार सिखावत करे ही न कान। ये बार बार तुम्हारी पत्नी तुझे समझा रही थी, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी मारा चह अधम अभिमान। तुम्हें पता था कि सुग्रीव जो है मेरी भुजाओं के शरण में आश्रय में है, फिर भी तुमने उन्हें मारने का प्रयास किया। सुनहु राम अति कोमल बानी बाली शीस पर सेव निज पानी। भगवान की कोमल वाणी सुनकर और दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों पर बाली गिर जाते हैं। तब भगवान कहते हैं, अचल करूं तन रखाऊं प्राणा। चलो मैं तुम्हारे को फिर से अचल अमर कर देता हूँ, तुम्हारे प्राण सुरक्षित रहेंगे। बाली जी कहते हैं कि अचल करूं तन रखाऊं प्राणा, बाली कहे सुन कृपा निधान। बाली जी जो बात अब कह रहे हैं कि प्रभु मेरी बात सुनिए, जन्म जन्म प्रभु जतन कराही अंत राम कहीं आवत ना। जोगी तपस्वी दिन रात जन्म जन्म तपस्या करते रहते हैं, लेकिन अंत में राम शब्द आता नहीं। आगे कहते हैं बाली जी कि जासु नाम बल शंकर काशी देत सब ही समगति अविनाश। जिनके नाम के बल पर भगवान शंकर सबको एक समान सबको मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। मन लोचन गोचर सोई आवा बहुर के प्रभु सब बन ही बना। वो प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और मैं जीने की कामना करूं। मैं जानता हूं कि मैं वैकुंठ में जा रहा हूं, प्रभु आपके धाम में जा रहा हूं, इसलिए मुझे प्राण दोबारा वापस नहीं चाहिए। ये हुई भक्ति। भक्ति का दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं रसखान जी। रसखान जी कहते हैं कि प्रभु मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। हे प्रभु अगर मेरा जन्म गोकुल में होता हो तो उन्हीं ग्वालों के ग्वालन के बीच में देना। अगर मनुष्य योनि में जन्म होता हो तो जिन ग्वालों के साथ तुम गाय चराना जाया करते थे। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, मनुष्य योनि में मेरा जन्म न मिलता हो, पशु योनि में मिलता हो, तो रसखान जी कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरम नित्यानंद के धेनु मझार। अगर पशु योनि में जन्म होता हो तो प्रभु मेरा जन्म तुम उन गायों के बीच में देना, उन बछड़ों के बीच में देना जिन्हें तुम रोज चराने ले जाया करते। पशु योनि में भी जन्म न मिलता हो तो खग योनि में, पक्षी योनि में मिलता हो तो कहते हैं कि जो खग हो तो बसेर करो मिलका लिंगकूल कदम की डारा। उस कदम के पेड़ पर मेरा जन्म लेना प्रभु, जहाँ बैठ के तुम मुरली बजाया करते थे। और अंत में कहते हैं कि उसमें भी जन्म न मिले, पत्थर योनि में मिले तो कहते हैं कि पाह न हो तो वही गिरी को जो धरे हो कर छत्र पुरंदर कार। भगवान कहते हैं कि पत्थर योनि में भी मेरा जन्म हो तो गोवर्धन पर्वत पे मेरा जन्म देना। यानी किसी भी तरह से भगवान से भक्त अपना संपर्क नहीं तोड़ना चाहता। तोड़ लिया तो फिर अभक्त हो जाता, विभक्त हो जाता। आगे कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। इनको शेष जी, गणेश जी, महेश जी, दिनेश जी निरंतर गा रहे हैं और गा के बता रहे हैं कि भगवान अभेद हैं, अछेद हैं, उनको किसी भी प्रकार से पाना संभव नहीं है। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे ताहि अहिर की छो हरिया चचिया बर छाछ पे नाच। नारद जी, सुखदेव मुनि व्यास रस भी रट रहे हैं कि भगवान को पाना असंभव है, सरल नहीं है। वहीं पर गोपियां जरा छाछ पर भगवान को नाच नचा रहे। अंत में रसखान जी लिखते हैं कि माता जी उनको, माँ यशोदा उनको सजाती हैं, हाथ में रोटी पकड़ा दी है। तो खेलत खात फिरी अंगना पग पै जन बारी बाजत पीर कचौटी धूलि भरी यति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कहते हैं कौवा भी मुझसे भाग्यशाली है जो भगवान के हाथ से रोटी छीन कर ले गया। और अंत में कहते हैं कि वाह छवि को रस खान विलोकत भारती काम कला निधि। भगवान कहते हैं कि भगवान का ये छवि देखकर मेरे पास जितनी निधियां हैं, 9 निधि हो, अष्ट निधि हो, मैं भगवान के ऊपर निछावर कर देता हूँ।
तो ये भक्ति ही बड़ी चीज है, क्योंकि भागवत में भगवान ने एकदम क्लियर कट कह दिया है कि भक्तिया हमें क्या ग्राह्य, मुझे केवल भक्ति से ही पाया जा सकता है, मैं केवल भक्ति से मिलूंगी। तुम कितना ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कितना ये हो वो हो, उससे मेरा कोई मतलब। भगवान ने कह दिया कि यम योगिन सांख्यन दान व्रत तपोधर व्याख्या स्वाध्याय संन्यास से प्राप्त याद। बड़े बड़े संत महात्मा मुझे बड़े बड़े यज्ञ तप ध्यान संन्यास के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं हो, लेकिन भक्ति के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ, अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ, मुझे प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। लेकिन और मार्गों में जाना ही मूर्खता, और मार्गों के द्वारा भगवत प्राप्ति कभी नहीं की जा सकती है। जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही चित्त शुद्ध होता है। ज्ञान में तो अहंकार, और ज्ञान भी अगर तत्व का बोध नहीं करा देता है तो वो ज्ञान भी बोझ ही है। अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो शास्त्रों का और तत्व का बोध न किया हो तो वो उस ज्ञान का बोझा वो सर पे ढोरा, इसलिए उससे बचना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं। हमें उतना ही ज्ञान की जरूरत है जितना संसार में हमको कोई डिगा न दे। जैसे इतने संसार में पाखंडी हैं, आप भक्ति के मार्ग पे चलिएगा तो आपको वो भटकाने का कोशिश करेंगे। तो हमारा ज्ञान इतना दृढ़, इतना ही पक्का होना चाहिए कि हमें वो भटका न सके हमारे रास्ते से। दूसरा, भक्ति में जो ज्ञान सहायक जो विधि बताई गई है बस उतना ही ज्ञान की हमें जरूरत है। इससे ज्यादा ज्ञान हमारे पास नहीं भी हो तो हमारा काम। राधे राधे। राधे राधे, राम ही राम, राम ही राम। बहुत अच्छी व्याख्या किया गिरी जी, आपको बहुत अच्छा गिरी जी का तो धन्यवाद। एकदम रसखान को याद दिला दी, रसखान भी मुसलमान होकर के खुद भक्त। रसखान के पद सुना दीजिए ना, रसखान का सुनाया छाछ तो वाला, छाछ वाला तो वो सुनाया तो छाछ वाला ये तो सुनाया, उसी में तो आया छाछ वाला भी।